हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूँ, यह क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हों, साइंस से हों, एग्रीकल्चर से हों या कॉमर्स से हों। आपके जो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जितना मैं करंट अफेयर करवा दूंगा उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। हर वर्ष मैं अपनी क्लास से ही करंट अफेयर फंसाता हूँ एग्जाम में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, इसी में आपकी जो है करंट अफेयर की क्लास भी चलती है और 6 क्लासेस हो गई हैं। और आज ये करंट अफेयर की 7वीं क्लास है। 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। और ये देख सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है कंप्लीट सिलेबस नोट है, रामबाण नोट्स है। ये सभी बुक्स का जो है निचोड़ नोट्स है। 527 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी करने का जो समय है आपके पास बहुत ही कम समय है। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ठीक है, और फॉर्म भाई नहीं भरे हैं जितने भी लोग, तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिएगा। अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। और एसटी प्लान वाली वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी प्रश्न आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, जिन क्वेश्चन में स्टार लगाऊं, इंपॉर्टेंट लिखूं, उनको ही नोट करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जो है कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं बता दूं, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, नए और पुराने, सभी को आपको याद करना है। पिछली बार 3 प्रश्न जो है आए थे महत्वपूर्ण दिवस से। तो बताइए कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो वो बन गए हार्दिक पांड्या। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? बताएं सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उदय उमेश ललित, ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, बिल्कुल सही है। एन कलाई सेल्वी, ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महानिदेशक हैं, बिल्कुल सही है। विश्वनाथ आनंद, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। तो तीनों आपके जो हैं, जो नियुक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, सभी सही हैं। ठीक है, यहाँ पे यू ललित का नाम याद रखना है, ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बताइए, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सही हैं। सभी लोग तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। तो यहाँ पे कैपस्टोन के जो है संबंध में यहाँ पे पहला जो दिया गया है कथन कि कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण हो गया। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो सभी कथन मतलब सही हैं कैपस्टोन के संबंध में। तो आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न को नोट करिएगा कि जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी मैं स्पेशल क्लास लूँगा, एक क्लास लूँगा मैं। उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। बाकी प्रैक्टिस तो आपकी चल ही रही है। किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, कतई जहर वाला प्रश्न है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है क्या? बताएं सब लोग, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? 5 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ी मोटिवेट होता हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। अगर जो 6 क्लास हो गई हैं करंट अफेयर की, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है
सतत विकास के लिए डेटा। ठीक है, पहला का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे क्या है हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? बताएं सब लोग, किस देश में जो है अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? छठवा का जवाब देने के प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मलेशिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जीसैट 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीसैट 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीसैट 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके जो हैं कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो इसमें आपके केवल ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो केवल 2 और 3 आपके जो हैं सही हैं, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? बताएं सब लोग, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चीन ने, और इसका अगला वाला साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, तो इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बिल्कुल सही है। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया था। तो यहाँ पे 9 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा 21 जून का, वैसे तो सभी को पता भी होगा। चलिए, 21 जून को और क्या माना जाता है, कौन सा दिवस माना जाता है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ओटावा, वैंकूवर या वियना या पेरिस? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वो शहर है आपका वियना है। ठीक है, चलिए, 10 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? बताएं सब लोग, वो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहां इस योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जो डेली क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली है। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है, दिल्ली के इस समय उपराज्यपाल कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 12 का जवाब दें सब लोग। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित कथनों पे कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें प्रकाश पादुकोण, M कृष्णा जो है मतलब SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, बसवराज बोम्मई, ये मतलब 4 हैं। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना, बसवराज बोम्मई इसमें जो है शामिल नहीं है, बाकी तीनों आपके जो है सम्मिलित हैं। चलिए, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट भी कर लीजिएगा। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं वो कौन सा राज्य है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो वो राज्य है केरल, जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जलविद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? स्टार लगाइए सभी लोग। कतई जहर वाला प्रश्न है, वो कौन सा हवाई अड्डा है, नाम बताएं। तो वो है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है आपका।
जो 14 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता। सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा और जितने भी प्रश्न आपके सही हों लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं जान सकूँ कि इनका क्या स्कोर जाता है। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता, तो ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, खुशी पटेल ने जीता है। ठीक है, चलिए 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सीधे एग्जाम में छपेगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है, तो वो है आपका हरियाणा राज्य। ठीक है, 16 का सॉरी यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से जो है एक्सोस्ट्रोम कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मुर्ग जो है किस देश में खोजे गए हैं, बताएं सब लोग। तो ये जो है खोजे गए हैं कहाँ, बताइए सब लोग। अंडमान और निकोबार में। ठीक है, चलिए 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक जो है रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने, आरबीआई ने, सीएजी ने। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा जो है उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रैश कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर सकते हैं। और 149 रुपये में ऐसा कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, मोटी बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनका निचोड़ है। ठीक है, 527 पेज की पीडीएफ है, 5000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इसे अगर आप लोग तैयार कर लिए तो सरकारी सीट आपकी फिक्स है। पूरा तैयार करना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है बजाज ऑलियांस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। बताएं सब लोग, किस राज्य में है, बताएं सब लोग। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। बताएं सब लोग, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने या इंटेल ने या गूगल ने या ट्विटर ने। तो ये जो है घोषणा की गई है, ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आज मैंने 50 क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, इसमें आई थिंक 6 से 7 प्रश्न मतलब कम हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं थे सीरियल से, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ। हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन, तो ध्यान रखना, वो बन गए हैं दिनेश कार्तिक। कौन बन गए हैं, दिनेश कार्तिक। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं करे आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने या महाराष्ट्र ने। बताएं सब लोग, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने या महाराष्ट्र ने। तो ये खिताब जीता गया है आंध्र प्रदेश टीम के द्वारा। 23 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सभी कथनों को पढ़िए। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करो फटाफट। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वें स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत की स्थान याद रखना है 7वां है। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले साइकिलिस्ट बन गए हैं, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन आपके सही हैं, 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की जो है मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ओडिशा की मो बस सेवा को जो है सम्मानित किया गया है, तो 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड हैं और FATF के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, तो सभी कथन सही है, इनको नोट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? बताएं किसे बनाया गया है? सीनी सेठी को जो है ताज बनाया गया है, ठीक है। चलिए, 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए बताइए, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो इसमें भी आपके जो है सभी कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं आपके, ठीक है, सभी कथन। चलिए, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो हैं गीता गोपीनाथ, ठीक है। 36 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो ये जो है ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान की नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? बताएं, एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, इसमें कथन सत्य नहीं, कौन सा पूछा है? तो यहाँ पे नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, यहाँ पे जेनेवा दिया गया है और इसके 30 सदस्य देश हैं, बाकी सभी आपके सही हैं। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया है और इसके वर्तमान में जो है महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है और इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया था। तो इसका मुख्यालय गलत दिया गया था, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। 40 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? नारी को नमन योजना शुरू की गई है किस राज्य में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। नारी को नमन योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा कि 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ठीक है, किया गया है। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है? INS 324 इसका नाम है, ठीक है।
अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो संस्था है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये इंपॉर्टेंट है कि 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए, आज थोड़ा जल्दी मैं क्लास करवा दिया हूँ। चलिए, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही आप लोग डेली क्लासेस देखते रहें, डेली आप लोग पढ़ाई करें, आपको सरकारी सीट मिलेगी। कम से कम 400 में से अगर आप लोग 260 250 ले आए तो आपको सरकारी कॉलेज, एडेड कॉलेज बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।